गीतों का भाव उजागर है और हम इतना ही कह सकते हैं। हे ईश्वर, हम इतना ही कह सकते हैं, यहाँ गागर में ही सागर है। हे ऋषिवर, अरे आप विचार करो कौन सा लीलाएं हैं परम रसीली हैं, भक्तों का जो भाव है उजागर है। लेकिन हम इतना ही कह सकते हैं गागर में ही सागर है, क्योंकि जितना आज कुछ है 17 प्राणों का निचोड़ यानी उत्तर सब श्रीमद् भागवत में है। इसीलिए कह रहा हूँ श्रीमद् भागवत सुनने के लिए। तो आज सौनक ऋषि के लिए महाराज आप थोड़ी कृपा और करेंगे, तो सुध जी के लिए बोलिए। आज सौनक ऋषि बोले कि हे प्रभु, अब मुझे ये बतलाइए कि श्रीमद् भागवत कथा सबसे पहले सुनी किसने है, ये बताओ मुझे। श्रीमद् भागवत कथा सबसे पहले किसने सुनी, अब ये बतलाओ। तो आज सुध जी के लिए ठीक है, हम बता रहे हैं किसने सुनी है। आज इधर सुध जी कहने लगे एक समय की बात है, एक औरत और जो 2 बूढ़े पुरुष हैं वो लेटे हुए हैं यमुना जी के किनारे। औरत बैठी है, बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं, औरत जवान है, रो रही है और अपनी वृथा कह रही है, प्रभु से कह रही है, प्रभु ये क्या हो गया, बहुत संकट में है। तब तक क्या हुआ, वहां पर से नारद जी निकल पड़े, जहां पर वो औरत और 2 बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं वहां पर से नारद जी निकल पड़े। नारायण नारायण करते हुए नारद जी निकल पड़े। और जब नारद जी निकले क्या हुआ, देखा कि एक औरत रो रही है और 2 बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं। नारद जी ने अपने मन में विचार किया कि 2 बूढ़े पुरुष लेटे हैं और ये नारी रो क्यों रही हो, क्या कारण है, ये पता करें हम। इधर भक्तों क्या हुआ, जैसे ही नारद जी इतना अपना विचार करते हैं मन में, आगे को बढ़े। जब आगे को बढ़ करके आज नारद जी हाथ जोड़ करके बोले, क्या कि है देवी, आप किस लिए रो रही हो, क्या कारण है, मुझे बतलाओ। कि नारद बोले, नारद ने पूछा, हे देवी, अरे इन पुरुषों का लक्षण क्या है। का लक्षण क्या है, और इस बन में तेरे रोने का, हे देवी, इस बन में तेरे रोने का, हे सुख सधनी कारण क्या है। अब इधर नारद जी कहेंगे कि हे देवी, आप बतलाओ किस लिए रो रही हो, ये 2 बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं किस लिए रो रहे हैं, क्या काम है, क्यों सो रहे हैं, ये बतलाओ। आज जैसे इतनी बात कही है नारद जी ने, आज वो जो औरत थी, आज औरत हाथ जोड़ करके कहेगी, हे ऋषिवर, अरे आप पूछ रहे रोने का कारण क्या है, अरे आपको नहीं पता है, जब तक द्वापर त्रेता सतयुग चला तब तक हमारे जो ये आपको नजर आ रहे हैं
तो पुरुष ये और कोई नहीं हमारे बेटे हैं, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है और हमें सब भक्ति कहते हैं। लेकिन महाराज जब तक सती को द्वापर त्रेता रहा, हमारे जो पुत्र थे जवान थे तरुण थे, लेकिन जैसे महाराज कलयुग आया है हमारे जो पुत्र हैं बुढ़ापे से गिर गए हैं। और अब आप मुझे एक बात बतलाइए कौन सी, आज कलयुग चल रहा है और मैया जवान बैठी है और जो पुत्र हैं बुढ़ापे से गिरे हैं, दुनिया हंस रही है। अब बदलाव में क्या करूं? जैसे इतनी बात कही है नारद जी सोचने लगे, विचार करने लगे, क्या कि बात तो सही कह रही है, मैया जवान है और बेटा बुढ़ापे से गिरे हैं तो लोग तो हंसेंगे। आज नारद जी विचार करके बोले क्या कि हे देवी आप चिंता मत करो, मैं आपको वचन दे रहा हूँ, आपकी ये वृथा को आपके कष्ट को मैं अवश्य दूर करूंगा, मैं आपको वचन दे रहा हूँ। इतना कह करके वचन दे करके नारद जी वहां से आज चल दिए। कहाँ पहुंच गए नारद जी? चले बद्रिका आश्रम में पहुंचे। अब बद्रिका आश्रम में पहुंच करके एक से बढ़कर एक अनुष्ठान जप यज्ञ किया, रुद्राभिषेक किया, महामृत्युंजय का जाप किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य बुढ़ापे से जवान नहीं। नारद जीवन में विचार करने लगे कि मैंने तरह तरह की पूजा कर ली, लेकिन पता नहीं है जवान क्यों नहीं हो रहे हैं, बुढ़ापा इन्हें छोड़ क्यों नहीं रहा है, क्या बात है? अब नारद जी विचार कर रहे थे, चिंतित थे, बैठे थे बद्रिका आश्रम में। तब तक नारद जी के भाई सनत कुमार आ गए। आए कल के कि हे ईश्वर क्या बात है, चिंतित नजर आ रहे हो, क्या बात है? जैसे इतनी बात कही तो नारद जी के लगे भैया क्या बताएं, अरे मैंने वचन दे रखा है भक्ति को कि मैं आपके कष्टों को दूर करूंगा, आपके बच्चों को मैं अवश्य जवान कर दूंगा, तरुण कर दूंगा पूजा के बल पर, लेकिन मैंने एक से बढ़कर एक उपाय किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब बतलाओ मैं क्या करूं? तो आज जैसे ही इतनी बात कही है नारद जी ने संत कुमार से, तो सनत कुमार कहने लगे कि है भैया आप चिंता मत करो, अगर कुछ दिनों के लिए उन्हें जवान यानी तृण करना चाहते हो तो आप एक उपाय करो। कौन सा? श्रीमद् भागवत का आयोजन करो, अनुष्ठान करो और श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ, और जब श्रीमद् भागवत कथा सुनाओगे तो आप ही तृण हो जाए। बोले सच्चिदानंद भगवान। हमारी जयकारा लगाई लिखा कर। हाँ क्या हुआ? अब जैसे इतनी बात कही है नारद जी के लिए ठीक है,